As soon as the bus driver was seeing the child crossing the road, he applied the brakes. इसमें आपको क्या एरर लग रही है, गलती क्या हो सकती है? बैट इधर पड़ा, उधर पड़ा बेटा, अंदर से ले लो, अंदर बैठ के नीचे मेरा बैट, इसका बैट एक मिनट। As soon as the bus driver was seeing the child, जैसे ही बच्चे को देखा क्रॉसिंग द रोड कि रोड पार कर रहा है, ही अप्लाइड द ब्रेक, उसने ब्रेक्स को लगाया। अब आपको इसमें बताना आपको गलती क्या लग रही है, आपको एरर क्या लग रही है? एरर तो ऐसे आपने बता दिया। हाँ देखो यहाँ पे वाज है, क्या है मतलब सेंटेंस पास्ट में कहाँ जा रहा है, और यहाँ पे लगा रखा है सीन, क्या लगा रखा है? गलत है। जैसे उसने देखा, जैसे उसने देखा मतलब यहाँ पे लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म सो, क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वाज के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे आएगा सो, क्या आएगा? सो। अब इसको पढ़ के देखो, एज सून एज द बस ड्राइवर वाज सो द चाइल्ड, जैसे ही बच्चे को देखा क्रॉसिंग द रोड, ही अप्लाइड द ब्रेक्स। When I was at school, I found my class teacher to be the best mentor, as she always have time to listen and guide. इसमें गलती कहाँ लग रही है आपको, क्या इसमें एरर हो सकती है? Listen, listen ठीक है, listen सेकंड थर्ड फॉर्म लगे ना, लिसन बात पास्ट में हो रही है ना। और कोई? हाँ नहीं वो ठीक है, लिसन ठीक है, क्योंकि देखो ना टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो ठीक है। गाइड ठीक है, उसके बाद गाइड भी बिल्कुल ठीक है। देखो लिसन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो गाइड भी क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाउंड में लग रहा कि फाउंड क्योंकि देखो वाज क्या लग रहा है? वाज, तो फाउंड भी बिल्कुल ठीक है। वाज के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, बी द बेस्ट टीचर, ठीक है, बी द टू बी, हाँ ठीक है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बी द बेस्ट मेंटर, अच्छा यहाँ मेंटर होगा ना, मेंटर है यहाँ, मेंटर, एज शी ऑलवेज हैव टाइम टू लिसन एंड गाइड। ऑलवेज करता है। पता क्या है, यहाँ पे देखो ये वर्ब आ रही है और एक गाइड, ये कोई एंड के बाद वर्ब आ रही है, वो ठीक है। एंड के बाद लिसन है, फिर एंड पे गाइड है। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो एंड से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है? ये टू अपने साथ लेके आ रहा है, तो वर्ब के बाद ही फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए ना, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो आप ऑलवेज की गलती, ऑलवेज भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो हमेशा मतलब एज शी ऑलवेज हैव टाइम टू लिसन, ये भी ठीक है। इसमें वैन का गलती है, गलती है। वैन का होगा फिर, अब शायद आपको मिल भी जाए गलती इसके अंदर। वैन का होगा आई वाज एट, देखो वैन, क्योंकि देखो पुरानी बात हो रही है, वैन जब आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था, ये तो ठीक है। बेस्ट मेंटर में बेस्ट मेंटर ठीक है, सारे गलती, क्योंकि देखो आर्टिकल में नाउन के लिए लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। When I was एक है इसमें, एक मिस्टेक है एट when I was at school, ये ठीक है, एट स्कूल। I found भी ठीक है, वाज के लग रहा है, आई फाउंड। एक छोटी सी गलती है, ध्यान से देखो, मैं बताने को बता दूं लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, वाज एट स्कूल है, वॉइस when I was वॉइस के बाद एट लगा ना, I found, मैंने पाया क्लास टीचर टू बी द बेस्ट मेंटर, एज शी ऑलवेज हैव टाइम टू लिसन एंड गाइड। छोड़ो, आप हिंदी बताओ एक बार इसकी। When I was at school, जब मैं स्कूल में था, I found, मैंने पाया मेरी जो क्लास टीचर है बेस्ट मेंटर है, और वो हमेशा जो है टाइम पर सुनती भी है और हमें गाइड भी करती है। हाँ आप अपनी गलती पकड़ी ना, मेरी बात सुनो ना, यहाँ पे आपने प्रेजेंट कहाँ से लगा दिया? जब ये पास्ट में, किस में है? ये पास्ट में है, ये भी किस में? पास्ट में है। ये प्रेजेंट में क्या कर रहा है? यहाँ लगाओ हैड, क्या लगाओ? मैंने क्या था ना, गलती आपको ढूंढनी है इस समय, छोटी सी गलती थी ना। मैंने बोला सारी बात छोड़ो, हिंदी में
तो मतलब काफी बंदे आते हैं सिर्फ देखने आते हैं, वो तो फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल है। लेकिन जब उधर अच्छा एक ये वाला पहला पैराग्राफ बताओगे इसमें। वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड आवर टाइम प्ले ऑनलाइन गेम एज वी विल नॉट गो आउट ऑन अ वैकेशन दिस ईयर। वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड आवर टाइम प्ले ऑनलाइन गेम। है ना, तो इसमें है हमने डिसाइड किया कि क्या हिंदी क्या बनेगी, वही हमने डिसाइड किया टू स्पेंड कि हम स्पेंड करेंगे हमारा समय प्ले ऑनलाइन गेम एज वी विल नॉट गो आउट। हम मतलब Spend बाहर नहीं किया जाएंगे, घूमने नहीं जाएंगे, विल की गलती है हम ऑनलाइन गेम खेलेंगे। विल की गलती है। वी विल नॉट तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा स्पेंडेड ठीक है, दिस टाइम स्पेंड लिखा है ना। एक मैं बताऊं, इसको थोड़ा सा एक बार देख लो, शायद इसमें आपको नया लगे। देखो यहाँ पे हमारे पास वी है, ये सब्जेक्ट फर्स्ट है, क्या ये ठीक है। ये रहा इसका वर्ब, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एक कोचिंग नोटिस करिए आपने, ये रहा सब्जेक्ट सेकंड, ये रहा इसका वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ब आपको और दिख रही बिना सब्जेक्ट के, एक वर्ब है, प्ले। ये रहा प्ले, ये वर्ब थर्ड है। अब इसका सब्जेक्ट कहाँ है? Time। जिसका सब्जेक्ट नहीं है तो उसको वर्ब बना के कोई फायदा नहीं है, इसको बना दो नॉन फाइनाइट। क्या बना दो? यहाँ पे कर दो प्लेइंग। क्या कर दो? अच्छा क्योंकि जब भी किसी का आपको सब्जेक्ट ना मिले, जब भी किसी सब्जेक्ट ना मिले, उसको आप जीरेंट फॉर्म में किस में लग दो हमेशा। तो नाउन भी हो जाएगा और verb भी हाँ हो जाएगा। मतलब उसको अपने वर्ब की कैटेगरी से हटा देना है। नाउन की कैटेगरी बना दो। स्पेंड आवर टाइम, फिर बच जाती है सुबह, दोपहर को ये है, अगर दोपहर को बच की रात को तो खा लेते हैं। My trailer is made. ओके बनाओ जी। माई टेलर My tailor is made some very stylish dress for me own well as for my daughter। इसमें मेड आ रहा है, बीच गलत है, ये Make आएगा। Is made. मेड गलत है। Some. देखो एरर तो आपने बिल्कुल सही बताया, एरर इसी में ही है, एरर इसी में है। लेकिन इसमें एक चीज आपको चीज समझाऊं, पहले ध्यान से समझना। माई टेलर इज मेड सम वेरी स्टाइलिश ड्रेस फॉर मी ओन वेल एज फॉर माई डॉटर। ये जो सेंटेंस है इसको आप एक्टिव बनाओ। क्या बनाओ? ये पैसिव है, किस में जा रहा है? Best. इज मेड क्या लगा हुआ है? Is made. ठीक है ना। और यहाँ पे टेलर खुद कपड़े सिल रहा है, टेलर खुद ड्रेसेस कपड़े सिल रहा है। आएगा। हाँ तो यहाँ पे ना इज हटा के आप लगाओगे हैज मेड। क्या लगाओगे? Has made. हैज मेड। अच्छा हैज मेड आएगा। हाँ जी, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप ये कर दो हैज मेड। क्या कर दो? हैज मेड। ये सेंटेंस अब किस में हो गया? एक्टिव में हो गया, ये डिड नॉट हो गया। हाँ जी। द मैनेजर सेड दैट राहुल डज नॉट wants to go अगर वहाँ did to होता ना number तो 4 यहाँ the पे new third project। form होती। Want। एरर आपको बताना है इसमें। मुझे लगता है want इसमें लग रही है, want है ना इसका। ये डिड नॉट आएगा वहाँ। द मैनेजर सेड दैट राहुल एरर क्या लग रही, क्या गलती हो मुझे सकती want है आपके लग रहा है, हिसाब does से? not डाला ना आपने तो wants ठीक है। डज नॉट है। हाँ नहीं, गलती आपने बता दिया, वही है। मैं बताता हूँ, देखो चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे डीड Did हो, हो। इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, इनके साथ कभी एसूस नहीं लगाते हम। जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे ऐसे लगा हुआ ना, ये गलत है। ओनली वॉन्ट आएगा। क्या आएगा? ओनली वांट आएगा। अच्छा कोई तो करियर से लगा रखा है। यही तो गलत है इसके अंदर। डज नॉट वॉन्ट होता है ना, क्योंकि एस तो यहाँ लग चुका ऑलरेडी। Already confused। क्यों लगाना? सेड जो सेकंड फॉर्म नहीं है, सेड वो ठीक है। नहीं, उसके अकॉर्डिंग नहीं चेंज होनी थी अगली बार। साइक्लोन साइक्लोन अम्फान रोड इनटू वेस्ट बंगाल ऑन वेडनेसडे लीव बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ डिवास्टेशन अक्रॉस द लार्ज एरिया ऑफ द स्टेट। मतलब वही कह रहा है, जो साइक्लोन अम्फान है, रोड होता है दहाड़ना, इनटू वेस्ट बंगाल ऑन बुधवार को, मतलब दहाड़ कर क्या है, बहुत बड़े तूफान के साथ आया। लीव बिहाइंड अपने पीछे क्या छोड़ गया? तबाही छोड़ गया।
अक्रॉस द लार्ज एरिया ऑफ द स्टेट, एक स्टेट के बड़े हिस्से में तबाही बन जाके चला गया। इसमें गलती क्या लग रही है? एरर क्या लग रहा है इसके अंदर, क्या हो सकता है आपको? दोबारा बताना, ऊपर ले जाके। साइक्लोन अफान रोड इनटू वेस्ट बंगाल ऑन वेडनेसडे। मतलब वही है बाबू, आगे क्या है कि मतलब साइक्लोन अफान जो आया हाँ। वेस्ट बंगाल में आया, एकदम दहाड़ करके आया, पूरी तबाही के साथ आया बुधवार को। लीव बिहाइंड, और छोड़ गया, अ ट्रेल ऑफ डिवास्टेशन अक्रॉस द लार्ज एरिया ऑफ द स्टेट। उसमें लग रहा है कि रोडेड ही लग रहा है। रोडेड स्पेलिंग देखना, ईडी लगा ना रोडेड के साथ। रोड हाँ। वो तो ठीक है। इनटू वेस्ट बंगाल। इनटू गलत लग रहा है। इनटू क्यों? प्रीपोजल प्रपोजिशन का तो नहीं वर्क ना कर ना रहे हैं। इनटू क्या, इनटू तो हम बीच वर्क में। कर रहे हैं। नहीं, इनटू वेस्ट बंगाल ठीक है। इनटू सही है। नॉन वेस्ट, ये क्या लीव है? लेफ्ट होना था यहाँ। हाँ गलती इसी में है, बताता हूँ कैसे। पहले बताता हूँ क्यों गलती है, सुनो पीछे सुनो। छोड़ गया, लेफ्ट सही बात है। एक मिनट यहाँ पे देखना, लेफ्ट बोलते हैं। ये तो आपके पास सब्जेक्ट है, क्या है ये? सब्जेक्ट। इसमें भैया जी ये रहा इसका वर्ब। बीते कल की बात हो रही है, वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये भी तो वर्ब है, क्या है ये? वर्ब है। इसका सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो खाली वर्ब की कोई जरूरत हमें नहीं है। इसको आप बना दो नॉन फाइनाइट, क्या बना दो? लिविंग। क्या कर दो? लिविंग। हाँ। मैं लेफ्ट कह रहा हूँ, अच्छा लिविंग आएगा। क्योंकि यहाँ पर भैया जी वेडनेसडे की बात हो रही है, पिछले दिन की बात हो रही है शायद, तो यहाँ पर लेफ्ट नहीं होना था। नहीं नहीं नहीं, लिविंग, LEAVING, मतलब जिसका आपको सब्जेक्ट ना दिखे, जिसका सब्जेक्ट ना दिखे, उसको वर्ब से हटा करके उसको आप जीर्ण बना दो। क्या बना दो? जीरण। सबसे ये दो दूसरे एरर आ गई ऐसे ऐसे। जिसका सब्जेक्टिव ना हो उसको जीरण बना दो। He will be leaving home at 8 AM to beating the office rush hour. मुझे पता है किसका लग रहा है। हिंदी बताना एक बारी, इसके बना दो। हिंदी बताना एक बारी। लीव आएगा, लीव। मान लिया। कोई दूसरे एरर बताओ इसका, कौन सा आप क्या करो? लीव आएगा ऊपर, ING लगेगा। लीव नहीं, देखो ना, विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ING, बिल्कुल ठीक है। ही विल बी लीविंग होम एट 8 AM, मतलब वो 8 बजे अपने घर को छोड़ देगा, टू मीटिंग द ऑफिस रश आवर। तो यहाँ पर उनके साथ भी- जो है ये वर्ब भी- बीटिंग, हाँ। भी तो वर्ब की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म फॉर्म आनी यही थी इसकी क्या? एरर थी, छोटी एरर थी बाबू। 2 के बाद ये ING कहाँ से लग गया? ING कहाँ से? इतने एरर कर लिया, हमें ये नहीं अभी समझ आया ना। 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बीट होगा, क्या होगा? टू बीट होगा। ओनली। अच्छा यहाँ पे SB अगर लगा होता तब भी गलत था। टू बीट्स अगर बीटिंग, वो भी गलत है, वो गलत है। ओनली बीट आता ना। हाँ। ऐसा लगा होता। हाँ एक इसके एरर बता दो। किसकी है? She managed the company so well that it is made a huge profit that year. अच्छा एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है that year। that year मतलब पिछले साल की बात हो रही है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। that year समझो उस साल। पिछले साल की बात हो रही है, तो मैड नहीं आएगा। नहीं मेड आएगा, क्योंकि देखो पास्ट की बात हो रही है, मेड भी पास्ट है। यहाँ पर वेल की गलती है आप तो क्या? कह रहे पिछले साल की बात हो रही है। हाँ तो पास्ट की बात है, मतलब पास्ट की, और मेड भी पास्ट में ही आता है। अच्छा, मेक नहीं आ सकता, मेक, क्योंकि मेक प्रेजेंट होता है। कंपनी विल दे वेल की गलती है क्या? वेल तो पर वेल वर्ब नहीं है। वेल ठीक है, सो वेल, सो के साथ वेल आएगा। सो वेल। मैनेज नहीं आएगा। इसकी गलती है। हाँ इस गलत है, प्रेजेंट भी इसका क्या काम है? ये प्रेजेंट भी इस गलत है। गलत है, हाँ। देखो मैनेज लिखा हुआ है, हाँ हाँ सही बात। वाह, Second form? सेकंड फॉर्म। ठीक है। दैट इट तो ठीक है, पास्ट के सेंस में इट लग रहा है। मेड भी ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे दैट ईयर भी ठीक है, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की बात है। इसकी अच्छा इस नहीं आएगा, इसकी जगह कुछ बात कुछ भी नहीं। बोलो भगवान जी, हाँ बोलो जी। भगवान जी। विद्या पुट ऑन हर मास्क, चलो खेल लो जाओ। सैनिटाइज हर हैंड्स एंड वॉक इनटू द शॉप। एरर बता रही है इसमें।
यहाँ पर हैंड्स एंड के बाद विद्या पुट ऑन हर मास्क सैनिटाइज हर हैंड्स, मतलब मास्क को लगाया, अपने हाथ को सैनिटाइज किया एंड घूमने चली गई शॉप में। यहाँ पर एंड के बाद इधर प्रेजेंट में इधर ये वाली दूसरी सेंट सारी। नहीं वॉकड नहीं आएगा ना, घूमने चली गई। हाँ ठीक है, तो गई walked मतलब नहीं आएगा। पास्ट सही है, वॉकड सही है। सही है। और क्या, हैंड भी ठीक है। इनटू द शॉप। विद्या अब इंटे को ना ध्यान में रख लेना। नहीं मैं कह रहा हूँ प्रपोजिशन मेरे को बाजार में शॉप में दुकान में चली गई, दुकान के बीच में चली गई। नहीं नहीं नहीं, बीच में गई, बिटवीन हो सकता है, अमंग हो सकता है, इसका तो नहीं, अक्रॉस हो सकता है। विद्या Side पुट, में। ये क्या विद्या पुट ऑन हर मास्क। पुट हाँ। ऑन प्रपोजिशन है। हर मास्क, अपना मास्क उसने पहना एंड सैनिटाइज किया अपने हाथ को एंड वॉक को घूमने चले गई इनटू द शॉप, शॉप में। घूमने चली गई। तो गई, वो तो बच्चे निकल गई, पास्ट हो गया, वो तो ठीक है, आप इसको टेंशन ना लो, आप इस पे ध्यान मत लगाओ, बिल्कुल ठीक है ये। सैनिटाइज होना था क्या वहाँ? Hands, नहीं नहीं सही बोला, इन्होंने सही बोला। हाँ, वही देखो एंड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या है, Second form। लेकिन एंड से पहले आपको दिख रहा है कुछ ये वाला, हाँ वही है ना। ये सैनिटाइज, ओनली सैनिटाइज क्या होता है, सैनिटाइज्ड क्या आएगा, Sanitize। वर्ब की सेकंड फॉर्म सैनिटाइज्ड क्या होगा। अब देखो ना, यह वर्ब की सेकंड फॉर्म, यही वर्ब की सेकंड फॉर्म, बीच में कंजक्शन, अब हुआ ना ठीक ये वाला, नहीं ठीक हुआ। मैं पता क्या सोची, मुझे ना सैनिटाइजर लिखा आपने, अगर अननाउन ना हो तो मैं नाउन सोचूंगी इसको। इसका बताओगे थोड़ा सा। प्राइस में लग रहा है। खाने पीने की चीजें एरर निकल गई। वुड यू लाइक प्राइस टू का हैव बर्फ तो होगी। some fries along with your coffee, sir asked the waiter। प्राइस में नहीं लग रहा है। अलोंग भी आ रहा है, इसमें कुछ तो है गड़बड़। along मतलब के साथ, would you like मतलब क्या तुम पसंद करते हो, to have some fries कुछ फ्राइज मतलब आलू फ्राइज वगैरह नहीं होती, along with उसके साथ कॉफी, सर ने पूछा वेटर से। यूर कॉफी ये आएगा। योर कॉफी, हाँ ये तो ठीक है, विद योर कॉफी। आप नाउन मत सर देखो, आस्क verb देखो। सर आस्क्ड द वेटर। यहाँ तो प्राइस ठीक लिखा है यहाँ पे। फ्राइज ठीक है। अच्छा फिर हैव नहीं आएगा, है भैया? कहाँ है? हैव का लग रहा है, हैव नहीं आएगा ना। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्राइस हैव नहीं आएगा। हाँ बताओ कोई बात नहीं, यहाँ हाँ, क्वेश्चन आपको मार्क लग था, रहा है। वैसे क्वेश्चन मार्क है इधर। अच्छा आस्क द वेटर, वेटर से कुछ पूछो। समझ हाँ, आया। यार। देखा, एक चीज ना लगाओ, पूरा क्या था सेंटेंस question कितना mark? खतरनाक हो जाता है। वुड लाइक यू आना था, ऐसा लगना था। आपके सबसे क्या है, लाइक वुड यू ऐसे कुछ होता था। एक आप फाइनल बताओ, फाइनल में आपको क्या गलती लग रही है यू फाइनल। तो देखो यू गलत है यहाँ पर। अच्छा यू गलत लग रहा है वो वाला आपको। सेंस आएगा, वो क्या बोलते हैं, कन्वर्जन इन्वर्जन ऐसे कुछ वाला नहीं होता। यहाँ पे अरे वो- नहीं देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या है, तो वो तो आप टेंशन मत लो, इन्वर्जन का तो रूल यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं, ये इन्वर्जन का रूल वुड तो ठीक लिखा चलेगा। है यहाँ पे, वुड। वुड, वुड यहाँ पे ठीक है, मॉडल है। वुड के बाद लाइक। लाइक में लग रहा है या हैव में लग हाँ रहा अब आपने सही बोला ना, आप पहले ही बोल देती है, आपने सही बोला। एक बात बताओ, मॉडल के बाद क्या कई वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कभी नहीं आती, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है, ये होगा वुड यू लाइक, क्या होगा है? सेलनी, Would you like? बस अच्छा वुड यू लाइक। वुड यू लाइक क्या होगा, Would you like? छोटी सी यार एरर। कह रहा हूँ वुड लाइक यू, क्यों क्वेश्चन मार्क है ना, आपने ये बताया था। क्वेश्चन मार्क है तो यू। रमन पुट द वेजिटेबल्स Vegetables in the frying frying pan pan, हाँ। and after adding some water close the lid। मतलब रमन पुट द वेजिटेबल, कुछ सब्जी डाली फ्राइंग पैन में और उसमें फिर पानी उसमें ऐड किया और उसको फिर ढक दिया। अब आपको उसको बताना है इसमें एरर क्या लग रही है, गलती क्या लग रही है इसमें। रमन पुट द पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन। इसमें एरर क्या लग रहा है, मुझे लगता है फ्राई आएगा ओनली फ्राई। ना, put it the vegetables in the fry। इसकी हिंदी बताना है फिर। बता दो फ्राई वो ना फ्राई करने वाला नहीं है, वो फ्राइंग पैन है, बर्तन नहीं होते जिससे फ्राई करते हैं। अच्छा उसको फ्राई। यहाँ तो वो तो नाम ही है उसका, तो नाउन तो चेंज होगा, वो तो उतना ही रहेगा। एडिटिंग आईएनजी नहीं आएगा। एन एडिंग नहीं ठीक है, आप ये देखो ना बीच में क्या लग रहा है, एंड लग रहा है,
उससे पहले भी आईएनजी क्या है, आएंगे उसके बाद भी। आप ये टेंशन ना लो, ये बिल्कुल ठीक है। पुटेड में गलती है क्या? पुटेड में गलती है। पुटेड कोई शब्द होता है? कहीं पढ़ा आपने पुटेड? कहीं पढ़ा है? गलत। ओनली पुट होता है। क्या होता है? ओनली पुट होता है। ये होगा रमन पुट। क्या जी? रमन पुट। पुट मतलब डालना, ठीक है ना। पुटेड कौन सा वर्ड होता है? कभी नहीं पढ़ा होगा आपने। तो बड़े बड़े सेंटेंस हैं तो इसमें सुरजीत क्वेश्चन तुम्हारे लिए। द कंस्ट्रक्शन ये last ही है। ऑफ द न्यू बिजनेस The construction of the new business school लो पकड़ो is led to a sudden rise of population in our area। पहले एक चीज समझाता हूँ। इसमें इज लग रहा है। ये क्या लग रहा है? इज लग रहा है, मतलब पैसिव वॉइस। क्या? पैसिव वॉइस। जब इज लगे, इज एम आर वाज वर, पैसिव वॉइस क्या होगा? वो पैसिव वॉइस। लेकिन आप पढ़ के यहाँ पे देखो, जो स्कूल है ना, स्कूल सारा काम स्कूल कर रहा है, अपना बिजनेस भी खुद डेवलप कर रहा है और पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम भी स्कूल खुद कर रहा है। यहाँ पे इसको एक्टिव बनाना है। क्या बनाना है? आप इज हटा दो, क्या कर दो यहाँ से, बन गया एक्टिव। सिंपल। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल लेड टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन अवर एरिया। मतलब जहाँ पे स्कूल खुलेगा वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी होगी। सही लग रही है ना? देखो, बेकार से तो नहीं है, ठीक ना ठीक ना है।